करने की आवश्यकता होगी तो उस पर भी करेंगे। हमारी अपनी परंपरा रही है, अपनी संस्कृति है कि कोई कष्ट में है उसके कष्ट को दूर करने में अपना सहयोग दें। हमारी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति ये भी है कि जिसने जन्म लिया है उसको जीने का हक है, और वो हक दिलाने के लिए उसमें जो जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करने के लिए ऐसे सब लोगों को वो सुअवसर मिलना चाहिए। वो सुअवसर राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी होता है, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से भी होता है, सामाजिक संगठनों द्वारा भी इस प्रकार की अनेक योजनाएं संचालित करके उनको प्रदान किए जाते हैं। मैंने पिछले टाइम बताया था कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अर्थात हर क्षेत्र में, या ये कहें कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। पहले इनको छात्रों से नहीं मिलती थी, हमने नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमको निर्देश दिया 14-15 से ही प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप और विशेष डिग्री हासिल करने की कोई पढ़ाई करता है तो उसको नेशनल फेलोशिप योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता देते हैं। एडीप योजना के अंतर्गत हम इनको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है वो सब उपकरण उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अभी तक लगभग 1860 इन 2 वर्षों में हमने कैंप आयोजित किए हैं और 1860 कैंप के माध्यम से लगभग 4,50,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण बांटने का काम किया है, और वो 250 करोड़ से अधिक के उपकरण हमने इन 2 वर्षों में बांटे हैं। हमने पारदर्शिता बनी रहे, योजनाओं की जानकारी मिले, हम जो सामग्री दे रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और इसमें अगर आपके कोई सुझाव दिमाग में आते हैं तो वो भी हमको मिल जाए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के सार्वजनिक सम्मेलन के माध्यम से ये सब किया है, और जिनको हम ये सामग्री दे रहे हैं वेबसाइट पर उनका नाम, पता और क्या सामग्री दी है वो भी हमने डाउनलोड की है, मैं फोटो के, और उनके मोबाइल नंबर वगैरह भी देने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। उद्देश्य ये है कि लीकेजेस नहीं हो, जिसको जो सामग्री दिया है उसकी जानकारी सबको मिल जाए और योजना का प्रचार प्रसार भी हो जाए। ये जो सुगम्य भारत अभियान योजना प्रारंभ की है ये बड़े पैमाने पर हुई है प्रारंभ, पर उसके साथ ही साथ हम पहले से शिक्षा योजना के अंतर्गत इस योजना को कार्यान्वित करने का काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय, राज्य सरकार के माध्यम से अगर अपने यहाँ कोई बिल्डिंग ऐसी है जो बहुमंजिली है, बहुउद्देशीय है, लोगों के आवागमन का घनत्व ज्यादा है, वहाँ अगर वो रैंप बनाना चाहते हैं, लिफ्ट बनाना चाहते हैं और प्रसाधन की दृष्टि से संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई आवश्यकता महसूस करते हैं, वो प्रस्ताव बना करके देंगे तो हमारे पास इस मद में पैसे की कोई कमी नहीं है। हम वो सारे प्रस्ताव जैसे आएंगे वो स्वीकृत करके ये सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। प्रदेश में हर जिले में कलेक्टर साहबान यहाँ बैठे हैं, मंत्रीगण भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो संबंधित अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दिलवाएं ताकि अपने यहाँ जो भी इस प्रकार की सुविधा उनको चाहिए वो करें। अभी हमारा एक नेशनल ट्रस्ट है, उस नेशनल ट्रस्ट ने 10 नई योजनाएं बनाई, अभी नवंबर में ही वो लॉन्च की, और वो वास्तव में सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से, हेल्थ बीमे की दृष्टि से, इन 10 योजनाओं में उन सब बातों का उल्लेख और प्रावधान किया है, और इन सब योजनाओं का लाभ प्रदेश में जल्दी से जल्दी आप लें। इस प्रकार की कार्य योजना बना करके प्रस्ताव हमारे पास भिजवाइए तो हम उस पर स्वीकृति देंगे। मैंने आपसे पिछले टाइम भी निवेदन किया था, हम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दिव्यांगता के क्षेत्र में, ओबीसी के क्षेत्र में, अनुसूचित जाति वर्ग के क्षेत्र में छात्रावास बनाने के लिए भी ज्यादा सुविधा देने का निर्णय ले चुके हैं और दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ जहाँ जहाँ आप ऐसा महसूस करते हैं
कि छात्रों को पढ़ाई के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में प्रवेश तो मिल जाता है, पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है। वहाँ आप हॉस्टल का प्रस्ताव बना करके भी देंगे तो हम स्वीकृति देंगे। प्रत्येक छात्र, अगर आप 100 सीटर छात्रावास बनाएंगे तो हम 3 करोड़ रुपए आपको देंगे। अगर आप उससे ज्यादा बनाएंगे तो प्रति छात्र 3 लाख रुपए देने की व्यवस्था हमने की है। मैं अपेक्षा करता हूं कि तेज गति से छात्र सुविधाओं की दृष्टि से आप छात्रावास के लिए भी प्रस्ताव भेजेंगे। मैं इस अवसर पर आप सब बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और मुझे जानकारी है कि आप सब किसी न किसी जिले के अधिकारी के रूप में, कलेक्टर के रूप में और भिन्न भिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम करते हैं। वेबसाइट पर मेरे विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी है, कैसे स्वीकृत होगी, कहाँ आवेदन देंगे, प्रारूप क्या है, क्या क्या करना है, ये सब योजनाओं का लाभ आप अपने क्षेत्र में दिलाएं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। हमने 500 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, बजट में प्रावधान भी हुआ है। बैंकों से अपेक्षा की है जितनी भी ब्रांच है अनिवार्य रूप से एक एससी, एक एसटी और उसमें एक महिला को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना, इसका दृष्टिकोण भी यही है, उद्यमिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हो और उत्पादक कार्यों में अपना योगदान दें ताकि इस प्रदेश का और देश का विकास तेज गति से हो सके। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज यहाँ से इस कार्यशाला के माध्यम से निर्णय करके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे कि जो जो योजनाएं मेरे विभाग की हैं उन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ में आप अपने क्षेत्र को दिलवाएंगे। इसी विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मेरे विभाग की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को देते हैं और यही कारण है आज हम देख रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण कार्य योजनाएं आज छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो रही है। आप सबको इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार का ये दायित्व है कि कोई समावेशी समाज का सृजन करे जिसमें हिंसक जनों को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास किया जा सके और उन्हें उत्पादन सब बनाया जा सके। इस दिशा में विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया है। हमें हर्ष है कि श्री थावर चंद गहलोत जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इस विषय पर विशेष रुचि दे रही है। शक्ति, युक्ति, साधन, तत्परता, साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय, जिनमें हो ये बातें उनके विजयी होने में क्या संशय। पूरे सम्मान के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को। आपके साथ गर्भित भाषण के हम आकांक्षी हैं। आयोजन सुगम्य भारत अभियान पर कार्यशाला और इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे साथी गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री यशपाल पूजा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू जी, माननीय मंत्री जयानंद पटेल जी, सांसद कुशलराज जांगड़े जी, सचिव सचिव गोकुमारी चौधरी जी, पंचायत निगम के अध्यक्ष देवेंद्र सिन्हा जी, सल्लादेव विकास निगम के अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े जी, सचिव सचिव मनोहर जेकब जी, मुख्य सचिव विवेक नायक जी, विभाग के सचिव और नव उपस्थित सभी विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, सचिवगण, आयुक्तगण, जिलाधीश और अलग अलग इस क्षेत्र में काम करने वाले NGO जो काफ़ी बेहतर काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारीगण और विशिष्ट आमंत्रित गण,
मुझे लगता है कि जो बड़ा अभियान सुगम्य भारत का, ये हमारे 6 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाइयों के लिए एक बड़ी सुविधा समयबद्ध कार्यक्रम के साथ, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे उनके छात्रावास हो या हमारे ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, जिला स्तर के ब्लॉक लेवल, उन ऑफिस को हम कैसे सुगम्य कर सकते हैं, कैसे हमारे दिव्यांग भाई वहाँ आसानी से जा सकते हैं, एक बड़े अभियान के रूप में। और आज आर्किटेक्ट भी हैं, बड़े बिल्डर्स भी हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले अनुभवी लोग भी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छे प्रयोग भी किए। मैं उन सबको इस अभियान में आप सबकी भागीदारी और हमारा एक बड़ा लक्ष्य, इसमें सभी जिला और संभाग में हम सबका प्रयास रहेगा, क्योंकि आज सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और चीफ सेक्रेटरी और विभाग के सचिव ने एक मंशा भी जाहिर की है कि इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम यदि निर्धारित किया जाए, इसकी क्रियान्वयन की जवाबदारी और जिलाधीश और आयुक्त जिसको देखेंगे। एक बड़ा लक्ष्य कि 3 दिसंबर 2016 तक सभी सार्वजनिक भवन को इंटीरियर फ्री किया जा सकता है और करने के लिए जो राशि लगेगी वो राशि भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये जिलाधीश और कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इसको हम कर सकते हैं। एक बड़ा आज हम टारगेट फिक्स करते हैं कि 2016 तक 3 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिन रहता है, इस दिन हम काम कर सकते हैं। और इसका एक आज मुझे लगता है कि मैं घोषणा करने के पहले यहाँ बैठे हुए अधिकारियों के चेहरे को देख रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है, तो कर पाएंगे कि नहीं। तो शायद इस लक्ष्य को हम 2016 दिसंबर तक पाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए पैसा भी हम उपलब्ध कराएंगे। अभी जिलाधीश को अधिकार है कि 25 लाख तक खर्च कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बड़ा टारगेट आपको हम दे रहे हैं, तो 1 करोड़ तक की राशि जिलाधीश इन सब कामों के लिए खर्च सकते हैं। आज ही मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा ये निर्देश जारी करें, क्योंकि टास्क दे रहे हैं तो पैसा भी देते, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने। और दूसरा, रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन और दूसरे फंड भी हैं, इस काम के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। एक बड़ा लक्ष्य आज यदि हम इस टारगेट को पूरा करने की तैयारी करते हैं 3 दिसंबर 2016 तक। और दूसरा, जो विकलांग के लिए जो हमारा सर्वे का काम है, जिसके बारे में सोमनी बता रहे थे, कि हम सर्वे को 1 साल के अंदर पूरा करेंगे, उनको डॉक्टरों की टीम जाएगी। दूसरा दिक्कत यह है कि जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि जिला मुख्यालय में हमारे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं, और यदि वो उपलब्ध नहीं है तो संभाग मुख्यालय से या रायपुर से वीक में 1 दिन कम से कम वहाँ जाकर इनको, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर्टिफिकेशन का, प्रमाणीकरण का, उसमें बहुत सारे जिला मुख्यालय मुझे मालूम है कि हमारे पास डॉक्टर वहाँ पहुँच नहीं पाते। इसको यदि हम एक कार्य योजना बना के चलें कि हम 100% आने वाले 1 साल में सभी दिव्यांग बंधुओं को सर्टिफिकेट हम देंगे, उनको प्रमाणीकरण करेंगे। और इस बात की चिंता यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी जो बैठे हैं उनको भी एक टारगेट दिया है कि इसको आप 100% 1 साल के अंदर, और जहाँ जहाँ चिकित्सक नहीं है उन जिला मुख्यालय के सबसे ऑर्थोपेडिक और दूसरे हमारे चिकित्सक जो वहाँ उपलब्ध हो, ये करने की जरूरत है। ये 100% टारगेट आपको 1 साल के अंदर ही पूरा करना है, क्योंकि जो योजनाएं बन रही है उस योजना का क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब जो छूटे हुए बंधु हैं उनके सर्टिफिकेट की प्रक्रिया आप कर दें। सभी संभाग मुख्यालय के लिए अभी माननीय गहलोत जी एक बड़ी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र राजनांदगांव, जो एक बहुत बड़ा एक छत्तीसगढ़ के लिए एक सेटअप होगा हमारा, और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सभी संभाग मुख्यालय में इस प्रकार के सेंटर हम स्थापित करें, ताकि उनके व्यवस्थापन के लिए उनके जो आर्टिफिशियल लिंग बनाना है कैलिपर से, और दूसरे जो उनको मदद की जरूरत होती है, या ये पूरे सेंटर संभाग मुख्यालय में, रायपुर में तो है हमारे पास शिक्षा केंद्र, और बाकी
की जगह भी क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र, जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो आप काम शुरुआत करेंगे, केंद्र सरकार आगे बढ़ के उसमें मदद करने को तैयार है। तो हम अब अपनी तैयारी कर रहे हैं कि रायपुर के साथ साथ सभी राजनांदगांव के साथ दूसरे संभाग मुख्यालय में भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। और इसमें सरकार ही नहीं, कुछ एनजीओ जो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ भी सहयोग लेकर उनके माध्यम से उनको भी फंडिंग की जा सकती है। उनके अच्छे काम को भी हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे और उनके साथ मिलके ऐसे सेंटर हम संभाग मुख्यालय में डेवलप करेंगे। तो ऐसे लोग जो आज कार्यशाला में आए हैं, उनके ऐसे ही कोई प्रपोजल हो तो राज्य सरकार उनके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि निःशक्त जनों की छात्रवृत्ति बहुत दिनों से रिवाइज नहीं है और मुझे लगता है कि आज 10 सालों से ही हमने जो चल रहा है वो चल रहा है। तो वो चाहे वो प्राथमिक शाला का हो, मिडिल स्कूल का हो, हाई स्कूल का हो, जितने भी हायर सेकेंडरी का जितना भी छात्रवृत्ति अभी मिल रहा है उसको दुगना कर देंगे सीधा सीधा। उसमें कहीं कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ी राशि ठीक ठाक मिले और इस राशि का बेहतर उपयोग भी वो कर सके। मुझे लगता है कि हम सब खासतौर से आज इस आयोजन में उपस्थित, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के वो सारे लोग जो इस क्षेत्र की चिंता करते हैं यहाँ इस हॉल के अंदर मौजूद हैं और बहुत अच्छे काम रोजगार के लिए आप लोगों ने किया है। उनके लिए कौशल उन्नयन का एक बड़ा लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं कि दिव्यांग बंधुओं को न केवल सहानुभूति की जरूरत है बल्कि उनको अपने आर्थिक रूप से स्वावलंबन की सबसे बड़ी जरूरत होती है। और ये पेंशन देना कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं होता। पेंशन तो हम देते हैं उनको कुछ उनकी तत्कालिक दिक्कतों को दूर करने के लिए, मगर कौशल उन्नयन से उनको जोड़ दी जाए। 27 जिलों में हमारे सेंटर चल रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक मुख्यालय में भी हम उनको कर रहे हैं। उनको रुचि के अनुसार 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण निःशुल्क देने का काम, और निःशुल्क सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, मुद्रा बैंकिंग के द्वारा प्रशिक्षण के बाद तत्काल उन्हें आर्थिक मदद देने का भी काम। यदि हम इसके लिए पूरे समयबद्ध कार्य योजना बनाते हैं तो उनको प्रशिक्षण को भी हम पूरी तरीके से उन सेंटर में कर सकते हैं और प्रशिक्षण के बाद मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से उनको फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो एक सर्वे पूरा प्रदेश में, न केवल ये दिव्यांगों का सर्वे होगा बल्कि उन्हें हम अलग अलग स्थानों में कैसे स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, एजुकेशन में शिक्षा से यदि छूटे हुए तो एजुकेशन से कैसे जोड़ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने 6% दिव्यांग बंधुओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण कर दिया है, जिसका सख्ती से पालन भी हम कर रहे हैं। कि शायद हिंदुस्तान में कुछ ही राज्य होंगे जो 6% का आरक्षण दिव्यांग बंधुओं के लिए किया है। उसका क्रियान्वयन हम सभी स्तर में करने का काम भी कर रहे हैं। आज इस अवसर पे मैं आप सबको, आज आपकी चर्चा होगी, बातचीत आप करेंगे और सुझाव बाकी क्षेत्रों में आएंगे, क्योंकि हमने कुछ कदम उठाए थे इसके पहले भी कि हमारे दिव्यांग बंधुओं के लिए हम सरकार के माध्यम से क्या क्या किन योजनाओं से उनको जोड़ सकते हैं, किन योजनाओं को उनको लाभ दे सकता है, उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करने का काम भी अब तेजी के साथ हो। एक अच्छा प्रस्ताव माननीय हमारे मंत्री जी ने रखा है छात्रावास के लिए, कि हम छात्रावास के लिए 200, 300, 500 सीटर छात्रावास दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 500 सीटर छात्रावास सबसे पहले जरूरत है, जिसके लिए आप बोल रहे थे कि तत्काल हम मंजूरी दे देंगे। आप सहमति दे दो, हम बनाना शुरू कर देते हैं, पैसा बाद में देना। हमारे पास सिर्फ एक लेटर आ जाए और जमीन उपलब्ध करा दो, कल ऑर्डर ले लो। चलिए, तो हम इसका काम शुरू करते हैं। और बाकी जो हमारे संभाग मुख्यालय है वहाँ 250 सीटर छात्रावास, जो वो चाहे दुर्ग हो, बिलासपुर हो, अंबिकापुर हो और बस्तर के हो, ये सभी जगह 250 सीटर और रायपुर मुख्यालय में 500 सीटर और 2-3 जिला मुख्यालय में 150 सीटर हम छात्रावास का निर्माण करना चाहते हैं, जिसका एक जाई प्रस्ताव हम आपको भेज देंगे विथ लैंड आइडेंटिफाई करके जमीन के साथ। अब ये 1 महीने के अंदर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से काम करते हैं, आप देखिए 1 महीने के पहले ही आप तक ये प्रस्ताव और
सचिव विभाग के भी बैठे हैं और दूसरे वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण बैठे हैं। 1 महीने के अंदर डिटेल प्रस्ताव बना के हम इसका भेज दें और एक सैद्धांतिक सहमति आप दे दें, बाकी काम हम कर लेंगे। पैसा तुरंत नहीं चाहिए, पैसे की चिंता हम कर लेंगे। आप सहमति दे दें कि आप सहमत हैं विभाग, और ये सहमति आने के साथ साथ हम बाकी प्रोसेस टेंडर का कर लेंगे। क्योंकि कोई छात्रावास बोले तो 1.5 साल के अंदर बन जाना चाहिए। उस तैयारी के साथ हम इस छात्रावास का निर्माण करेंगे। और रायपुर की शुरुआत यदि पहले आप बताए होते तो आज हम भूमि पूजन भी कर लेते। हमारे आयुक्त, हमारा कलेक्टर और कमिश्नर इतने तेजी से काम करते हैं तो 3 दिन में यदि आप पहले बताए होते तो हम आपको आज भूमि पूजन भी करा दिए होते 500 सीट का। मगर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने छत्तीसगढ़ में रुचि और इस क्षेत्र में जिस संवेदनशीलता की जरूरत है, लोगों को दया की जरूरत है। विकलांग वो नहीं है जो व्हील चेयर में चलते हैं। विकलांगता हमारे दिमाग में होती है कि हम मदद के लिए हमारे हाथ नहीं होते। जिस दिन हमारे हाथ उठने लगेंगे, दिल में खटक होगी, तो वो समाज, वो व्यक्ति कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। उपेक्षा का भाव हम सबके अंदर है। उनको हम अपने साथ जोड़ें, अपने साथ उनको यदि बेहतर तरीके से उनके जीवन को परिवर्तन करें, थोड़ा भी सहायक सिद्ध होते हैं तो निश्चित रूप से ये सब हम सब मिलकर इस टारगेट को पूरा करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है, इतनी बड़ी उपस्थिति बहुत कम समय होता है जब ये हॉल पूरी तरह से भरा हुआ होता है, और आज इस हॉल में बैठने की जगह नहीं है। और ऐसे लोग भी नहीं है कि बाहर से बुलाए गए लोग, वो लोग हैं जो स्व प्रेरणा से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपकी रुचि का, आपके जीवन का काम का। सरकार की पूरी मदद इस क्षेत्र में जो आपको जरूरत है, आप इसके बारे में आज दिन भर बैठेंगे तो कुछ प्रस्ताव दे सकते हैं, कॉन्क्रीट प्रस्ताव, जिसका क्रियान्वयन आपको मुख्यमंत्री से, मंत्री से और यहाँ बैठे हुए अधिकारी से कराना है। ऐसे प्रपोजल आते हैं तो मैं तैयार हूँ। आज कार्यशाला का सार्थक उपयोग हो जाए और इस पर हम आने वाले 3 साल की कार्य योजना, 2.5-3 साल की कार्य योजना बना लें और उसका क्रियान्वयन का भी समयबद्ध कार्यक्रम हो जाए, तो ये निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सोनमणि बोरा जी को, सचिव समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार। और आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से सुगम भारत अभियान पर जागरूक कार्यशाला के इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को दोनों विभाग की ओर से हम